जय हिंद साहब। और आप सब कैसे हैं? ठीक है। तो समाधान एक श्रृंखला हिंदी द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज आयोजित हुई, उसके विवादित प्रश्न, कंफ्यूजन भरे प्रश्न या कुछ ऐसे प्रश्न जिसके माध्यम से कोई कंसेप्ट की चर्चा हो जाए, उनको डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज की कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम माइनर 10 को देख रहे हैं। संभवतः है आज इसमें हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जितने हो जाए उतने खूब है। इधर देखो, काव्य गुण के संबंध में असंगत विकल्प कौन सा है? बोलो। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 निर्धारित की, सही है। श्लेष, क्षमता, प्रसाद, समाधि, पद, सौगार, सौकुमार, यम, है ना, अर्थ, व्यक्ति, कांति, उदारता, है ना, है। भरत मुनि, दंडी ने भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित काव्य गुणों को माना, सही बात। दंडी ने भी वही 10 माने, लेकिन इन्होंने काव्य शोभा का हेतु गुण को माना, गलत बात। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। दंडी काव्य शोभा करने वाले धर्म किसको कहते हैं? अलंकार को। तो यहाँ आधी बात तो ठीक है, लेकिन यहां गड़बड़ कर दिया। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़े बड़े कंफ्यूज हो जाए, शायद इसीलिए आपने इस पर डाउट किया होगा। क्योंकि पहली बात शायद आपको याद कीजिए, मैंने दूसरी लाइन यही लिखाई है, इसके नीचे अगली लाइन यही है, आचार्य दंडी ने भी उक्त 10 गुणों को स्वीकार किया, लिखा हुआ है। लेकिन महाराज अलंकार की परिभाषा तो दंडी की फेमस है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य का शोभा का धर्म वो किसको मानते हैं? अलंकार को। आगे देखो, आनंदवर्धन का मत है कि गुण काव्य के धर्म है, काव्यांग के नहीं, सही बात है। और मम्मट क्या कहते हैं? काव्य के 10 गुण नहीं, मम्मट ने तो 3 ही माने ना। ठीक है, आगे देखो, सीताजू सीताजू रघुनाथ को अमल कमल की माल, पहिराई जनु सबन की हृदयावली भूपाल। बोलो क्या होगा? देखो, यहां भूपाल शब्द जो है ना, सही जगह नहीं आया। सीता जी ने राम जी को जो जयमाला पहनाई, उसका वर्णन है यहां कि सीताजू रघुनाथ को, सीता जी ने रघुनाथ को अमल कमल की माल, दोष रहित कमलों की माला, मानी सुंदर कमलों की क्या पहनाई? माला। जनो मानो पहराई सबन की हृदयावली। जैसे वहां जितने भी राजा महाराजा बैठे थे ना, उनकी हृदयों की पंक्ति को माला में पिरो करके, कमलों की माला में पिरो करके पहना दिया हो। लेकिन यहाँ भूपाल शब्द है ना, उसका प्रयोग सही जगह नहीं हुआ, है ना। तो इसमें कौन सा दोष मानेंगे हम? अक्रमत्व दोष। कौन सा दोष? अक्रमत्व दोष। अगला प्रश्न, गंठों लेके जननी हरि को गोद में बैठती है, अक्रमत्व है। अरे हरि को गोद में घंटों बैठ लेकर के बैठती है। भाई माँ यशोदा जो है, हरि को गोद में लेकर बैठती है, घंटों भर गोद में लेकर के बैठती है। लेकिन पंक्ति को प्रारंभिक तौर पर पढ़ो, है घंटों लेके जननी, शब्द गड़बड़ हो गया। हरि को ले जननी, हरि को गोद में ले जननी घंटों बैठती है, वाक्य कायदे से ऐसे बनना हो चाहिए ना। तो यहाँ शब्दों का क्रम सही नहीं है, तो कौन सा दोष हुआ? अक्रमत्व। अगला देखो, भक्ति आंदोलन का उदय ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है? देखो, एक ये कथन गजानन माधव मुक्तिबोध का कथन है, ध्यान रखना। भक्ति आंदोलन का उदय ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख और कष्टों से हुआ। ये किसका कथन है? गजानन माधव मुक्तिबोध का। एक नया कथन है, जानबूझ के आपको दिया ताकि इसके माध्यम से ये कथन आपको याद हो जाए। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? बोलो। संत काव्य धारा का दार्शनिक आधार शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन है, सही बात। अरे सही बात। संत मत को इस्लाम की देन, विधेयात्मक अधिक रही, निषेधात्मक कम, गलत बात। देखो, इस्लाम से क्या लिया? इस्लाम से सिद्धांत नहीं लिए, संत मत ने निषेध लिया, बहुदेववाद पूजा का निषेध। क्या लिया? निषेध। भाई एक तो होता है कोई सिद्धांत ग्रहण करना, जैसे शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन ने लिया कि आत्मा परमात्मा एक है, माया के कारण अलग अलग दिखता है, ये तो एक सिद्धांत है। इस्लाम से क्या लिया? इस्लाम से क्या लिया? बहुदेववाद पूजा का निषेध, मूर्ति पूजा का निषेध, निषेधात्मक चीजें ज्यादा ग्रहण की। तो हम एक बहुत गहराई के साथ बात लिखी है, संत मत को इस्लाम की देन विधेयात्मक नहीं, निषेधात्मक तो रही है अधिक, और विधेयात्मक रही है कम।
समझ रहे हैं आप इस बात को? बाकी सही बातें सही है। निर्गुण भक्ति का मूल तत्व निर्गुण सगुण से परे अनादि अनंत अनाम अज्ञात ब्रह्म का नाम जप है ना। और संत संप्रदाय का धर्म विश्व धर्म है, और इस धर्म का मूल आधार हृदय की पवित्रता। मैंने लिखा ना, इन्होंने आचरण की शुद्धता पर बड़ा बल दिया। तो बहुत गहरा प्रश्न था, आगे बढ़ो। निम्न में से सत्य कथन कौन सा बोलो? जान कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है। सही बात है। अरे जान कवि की भाषा कौन सी? नियामत खां जान, राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है। ठीक है जी। दामोदर कवि द्वारा रचित लखम सेन पद्मावती कथा को शुक्ल ने वीर कथा कहा, गलत बात। खुद दामोदर ने ही इसको वीर कथा कहा है, शुक्ल ने नहीं। किसने कहा है? स्वयं ने ही क्या कहा है? वीर कथा का। स्वयं कौन? दामोदर। रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वरदास की सत्यवती कथा को भक्ति काल में स्थान दिया? नहीं। मैंने कहा ना, किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया इसको, किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया। और मृगावती के कंचनपुर के गणपति देव के राजकुमार और चंद्रनगर की रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा उल्टा लिख दिया। ये गणपति देव तो है चंद्रनगर का राजा, और ये रूप मुरारी है कंचनपुर का राजा। ये के दोनों क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। समझ गए? तो ये भी गड़बड़ आ गया, स्थान नहीं दिया, ये भी गलत हो गया। ये स्वयं ने वीर कथा कहा, तो उत्तर क्या होगा? एक। लेकिन चार कथन आ गए, चार तथ्य आ गए। भाई जान कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रजभाषा है, दामोदर कवि ने खुद अपनी रचना को वीर कथा कहा है, शुक्ल ने ईश्वरदास की सत्यवती कथा को किसी भी भक्ति काल की धारा में स्थान नहीं दिया, और मृगावती में चंद्रनगर के राजा गणपति देव का बेटा है, और कंचनपुर के की ये रूप मुरारी की कन्या मृगावती है। समझ रहे? तो ये नगरों का नाम उल्टा लिख दिया गया। आगे देखो, शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत अनुराग बांसुरी की किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया? अनुराग बांसुरी के बारे में बहुत सारी बातें की है हमने। इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक सुसंस्कृत गर्भित है। सही बात। अरे याद है नूर मोहम्मद पर विवाद लगे कि भाई ये संस्कृतकार हिंदी का ज्यादा ही प्रयोग कर रहा है, इस्लाम तो नहीं छोड़ दिया कहीं? तो उसने कहा था ना, है कि हिंदू मग पर पावन राख्यूं का हुआ जो बहुत ही हिंदी भाक्यूं है। तो हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव उस समय का क्या था, ये प्रकट हो रहा है। शुक्ल ने व्याख्या की है। भाई उस समय इसको मुसलमान न माना गया नूर मोहम्मद को, या इस पे आक्षेप लगे, तभी तो जाकर इसको सफाई देनी पड़ी। फिर अनुराग बांसुरी में हिंदू देवी देवताओं की कहीं थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ भी तो लिखा था नूर मोहम्मद ने, है कि जब यह बजे अनुराग बांसुरी है मुरलीधर कृष्ण की मूर्ति, वो कई बातें लिखी थी इन्होंने, है ना, थोड़ा सा अनुचित लिखा था। शरीर जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर पूरा रूपक खड़ा किया गया। सही बात। चौपाइयों के बीच में इसमें दोहे रखे, गलत बात। आपको नोट लगा के लिखवाया इसमें चौपाई के बाद दोहे नहीं। कौन से छंद का प्रयोग है? बरवे छंद का। कौन से छंद का प्रयोग है? बरवे छंद का। आगे देखो, वैष्णव भक्ति के संप्रदाय और दर्शन के संदर्भ में असंगत कौन सा है? श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत तुलसी बाबा, सही बात। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य द्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय अद्वैताद्वैतवाद, गलत बात। पहली बात तो अद्वैताद्वैतवाद कोई सिद्धांत नहीं है, और यहां कौन सा है? द्वैताद्वैतवाद। कौन सा है? द्वैत। अरे सनकादि संप्रदाय किसका नाम है? निम्बार्क संप्रदाय का, है ना। रुद्र संप्रदाय शुद्ध अद्वैत, ये सही बात। मैंने कहा ना, बाद में वल्लभाचार्य ने यहीं से ग्रहण किया था, है ना। रुद्र संप्रदाय वाले विष्णु स्वामी जी का था ना ये मत, बाद में वल्लभाचार्य प्रसिद्ध हो गए तो उनके नाम से जाना जाने लगा। तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा एक बार, वो सोचेगा शुद्ध अद्वैत तो किसका है? वल्लभ संप्रदाय का है। लेकिन हमने बताई है आपको ये बात कि उनके गुरु विष्णु स्वामी जी का ये सिद्धांत था, जिन्होंने एक्सेप्ट किया, इनके नाम से क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गया। ये प्रश्न, जदुपति लख्यो ते ही मुस्कात, ये फिर आ गया बालक है। जदुपति लख्यो ते ही मुस्कात। देखो अब इस प्रश्न को, पहली बात तो इसकी व्याख्याएं, इसमें भ्रमर गीत सार की इस पंक्ति में कृष्ण ने किसको मुस्कुराते हुए देख लिया? तो उत्तर स्पष्ट उद्धव को है। मैंने शायद एक दिन पहले भी आपको बताया था, फिर आपने कहा सर ये तो डाउटफुल हो गया। अब इसको देखो, जदुपति लख्यो ते ही मुस्कात। जदुपति ने लखा, अनुभव किया, ते ही उसे मुस्कुराते हुए। किसको मुस्कुराते हुए? उद्धव को। अरे उन्होंने अपने प्रेम की चर्चा की, प्रेम की चर्चा की, तो उद्धव ने अपने ज्ञान की चर्चा की है, और मन ही मन ऐसे हुआ कि देखो क्या बावड़ी बातें कर रहे हैं। तो फिर भगवान कृष्ण ने उसका पक्का विश्वास देखा कि ये प्रेम में भरोसा नहीं, योग मार्ग में भरोसा करने वाला व्यक्ति है। तो इस प्रश्न की प्रकृति के अनुसार हम इसका उत्तर क्या करेंगे? उद्धव। बहुत सारी किताबों के अंदर इसकी व्याख्या ऐसे दी हुई होती है कि यहाँ
जदुपति लख्यो ते ही मुस्कुराते, भगवान कृष्ण को ही मुस्कुराते हुए दिखाया गया है। बहुत सारी प्रतिष्ठित पुस्तकों में भी इसकी व्याख्या ऐसे दे दी गई है। लेकिन इस प्रश्न की प्रकृति तो सीधा पूछ रही कि कृष्ण ने किसको मुस्कुराते हुए देखा? उद्धव को। कृष्ण ने किसको मुस्कुराते हुए देखा? उद्धव को। मधुबन की मानिनी मनोहर तहीं जाऊं जहे भायो। अरे गोपियों ने कहा था ना उद्धव को, वहीं जाओ जहां मधुबन की मानिनी है, मानी मथुरा की स्त्रियां हैं। तो यहाँ मथुरा की एक स्त्री का नाम आया है, किसका? कुब्जा का। ठीक है जी। अब देखो भैया, एक प्रश्न फिर सामने, गोप भीर आंगन बही मिल बैठे यादव जात। भ्रमर गीत सार की उपयुक्त पंक्ति में यादव जात का अर्थ देखो। ये जो दिक्कत आ रही है ना, ये क्यों है? प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुस्तकों में भी इनकी व्याख्याओं में अंतर है। प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुस्तकों में भी इनकी व्याख्याओं में अंतर है। जैसे अभी हमने बात कही जदुपति लख्यो ते ही मुस्कात। बहुत सारी प्रतिष्ठित पुस्तकों में इसकी व्याख्या में लिखा हुआ है कि कृष्ण मुस्कुराए, कृष्ण मुस्कुराए उद्धव का वो देख करके। ठीक है, कईयों ये लिखा कि उद्धव का वो अपने योग मार्ग पर दृढ़ विश्वास और प्रेम के प्रति वो निष्प्रिय भाव देख करके कृष्ण मुस्कुराए। अब प्रश्न की प्रकृति ये थी कि कृष्ण किस पर मुस्कुराए, तो उद्धव पर मुस्कुराए, तो हमने टिक लगा दिया। लेकिन यहां देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भ्रमर गीत सार की उपयुक्त पंक्ति में यादव जात किसको कहा गया? तो कृष्ण वहां थे ही नहीं, बलराम भी नहीं थे, अब नंद बाबा भी थे, उद्धव भी थे। लेकिन पंक्ति क्या, मिल बैठे, सारे मिलकर बैठे हैं। तो भाव तो क्या था कि गोप भीड़ आंगन भई, ग्वालों की भीड़ आंगन में मही इकट्ठी हुई, मिल बैठे यादव जात, और सारे यदुवंशी मिलकर के बैठे। तो यहां इस पंक्ति में गोकुल के ग्वालों के लिए यादव जात शब्द आया है, इस पंक्ति के अनुसार देखें तो, है ना। गोकुल के वो सारे लोग जो इकट्ठा हुए हैं उनको क्या कहा गया है? यादव जात। यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। और बहुत सारे इसमें लोग किसको मान बैठते हैं? उद्धव को। अरे महाराज है, अब देखो दिक्कत क्या आती है, उद्धव यदुवंशी है, उद्धव, कृष्ण भी यदुवंशी है, कृष्ण भी यदुवंशी है, अक्रूर जी भी यदुवंशी। यदुवंश तो उनका है, गोकुल वालों का थोड़ी ना जी। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो ये प्रश्न अपने आप में क्या है? अस्पष्ट है। क्या है? अस्पष्ट। भाई याद, यहाँ बहुवचन की बात हुई तो नंद बाबा अकेले थोड़ी बैठे, सारे बैठे। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस बात को? है ना। तो ये पंक्ति कहीं ना कहीं लेखन में भी कई बार त्रुटि होती है, लिखने वाला भी जो है ना कई बार त्रुटि कर देता है। सूरदास जी ने भी प्रवाह प्रवाह में लिखा है कि ग्वालों की भीड़ आंगन में वही सब मिलकर के यदुवंशी बैठे हैं सब। तो इस पंक्ति का भाव तो यह है कि गोकुल के ग्वाले मिलकर के बैठे। गोकुल के ग्वाले यहाँ विकल्प है नहीं। ठीक है, गोकुल के ग्वाले यहाँ है नहीं। ठीक है, हालांकि प्रश्न की प्रकृति के अनुसार आपको टेस्ट सीरीज में इसका उत्तर क्या दिया गया? उद्धव दिया गया। लेकिन मैं मानता हूं कि ये भविष्य में ये प्रश्न क्या होना चाहिए? डिलीट होना चाहिए। जिन चरण ब्रह्मांड भेंट्यो, जिन चरण ब्रह्मांड बैठ्यो नक सिखो श्री भरण। तो ये तो मैंने बताया था, वामन अवतार में भगवान के चरणों ने ब्रह्मांड को माप लिया था, नाप लिया था। तो भाव क्या है? जिन चरणों ने अखिल ब्रह्मांड को नाप लिया था। मन रे परसते हरि के चरण हैं। आगे देखो भाई क्या है, आंसुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। इस पंक्ति में मीरा की कौन सी विशेषता अभिव्यक्त हुई है? अनन्यता भी है, सात्विकता भी हो रहे, सारे भाव। अरे भाई आंसुओं के जल से सींच सींच करके प्रेम की बेल को बोया है, तो अनन्यता भी है। अनन्य कौन? न अन्य, दूसरा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। सात्विक भाव है, आंसू तो सात्विक भाव ही है, अनुभाव है ना सात्विक। और दृढ़ता, प्रेम में दृढ़ता थी तभी टिकी रही अपने उसी भाव पर, है। वरना इतने आंसू आए और व्यक्ति को कुछ प्राप्त न हो तो वो अपने मार्ग से भटक जाता, दूर चला जाता। तो सारे के सारे भाव इसमें उपलब्ध हैं। आगे देखो, विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृणता जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। गोदान के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है? प्रेमचंद का। किसका है? प्रेमचंद जी का है। अगला प्रश्न देखो, निंदनीय शब्द का विलोम क्या है? निंदनीय शब्द का विलोम क्या है? अभिनंदनीय भी होगा, प्रशंसनीय भी होगा, अभिनंदनीय भी होगा, अनिंदनीय भी होगा और अभिनंदनीय भी होगा। तीनों का अर्थ एक ही तो है, तो उपयुक्त सभी।
निम्न में से वस्त्रधारी शब्द के विलोम शब्द कौन से हैं? वस्त्रहीन, विवस्त्र, नंगा, दिगंबर, चारों ही है। अरे वस्त्रधारी माने वस्त्र धारण करने वाला, वस्त्रहीन माने वस्त्र से रहित, नग्न माने वस्त्र से रहित, विवस्त्र माने वस्त्र से रहित, और दिगंबर माने वस्त्र से रहित। सारों के अर्थ एक ही है। तो 1 2 3 अब तक साल भर पढ़ने के बाद भी 4 बोलो तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? बोलो। देखो पहले में ही है, अणी भी तत्सम है, आषाढ़ भी तत्सम। आषाढ़ में ढह के नीचे नुक्ता लगी होती तो नहीं होता है ना। और अहीर भी तत्सम है। बाकी तो पीठ शब्द तद्भव है, धान और जनेऊ शब्द तद्भव है, और खंडहर शब्द भी क्या है? तद्भव है। तो उत्तर क्या हो गया? 1 नंबर। पर इधर ये तद्भव आ गया, इधर ये तद्भव आ गए, इधर ये तद्भव आ गया। काला नाग, वो फिल्मों में डायलॉग को आता था ना, मैं प्रेम चोपड़ा। काला नागमानी बोलो क्या होगा? यही तो त्रुटि करोगे। अरे वो आदमी काला नाग है, मानी बहुत खतरनाक है? लक्षणा, मुहावरों में लक्षणा शब्द शक्ति होती है, वहां शाब्दिक अर्थ नहीं लेते, लक्षण ग्रहण किया जाता है। हाँ भाई, काला नाग जहरीला होता है, जहरीला होता तभी तो क्या होता है? खतरनाक होता है। निम्न में से किस विकल्प में मुहावरा उसका अर्थ असंगत है? डफोर शंक, ये तो सुना होगा बचपन से, हैं? होश फाकता होना, घबराना, रंग दिखाना, प्रभाव, और पीठ ठोकना, शाबाशी देना, पिटाई करना नहीं होता है भाई। उसने वो इतने नंबर लेके आया कि पिताजी ने पीठ ठोके, शाबाश मेरा बेटा, जीवो, है ना। निम्न में से किस विकल्प में समस्त शब्द जातिवाचक संज्ञा से बने भाववाचक संज्ञा के नहीं है? तो देखो, जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा सारे, तो बुढ़ापा, बूढ़ा तो क्या है, लेकिन कठोरता क्या है? कठोर से बना है, और कठोर क्या है? विशेषण। कठोर क्या है? विशेषण। तो पहला ही उत्तर आ गया, क्योंकि प्रश्न क्या पूछा है? जातिवाचक से भाववाचक के नहीं है। तो कठोरता, बुढ़ापा, मित्रता, दासत्व, मौन, राज्य, ये सारे जातिवाचक तो हैं, सॉरी भाववाचक तो हैं, लेकिन कठोरता किससे बना है? कठोर से। और बुढ़ापा किससे बना है? बूढ़ा से। बूढ़ा को तो कई बार जातिवाचक में भी गिन लेते हैं, है ना, बूढ़ों को सम्मान देना चाहिए, लेकिन कठोर तो क्या है? शुद्ध विशेषण है। तो यहाँ क्या हो गया? उत्तर ये हो गया, क्योंकि कठोरता विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कितने तरीकों से बनती है? 5। जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से, है ना। आगे बढ़ो। निम्न में से किस विकल्प में सभी विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बोलो। सभी पूछा है भाई। घबराहट घबराना से बना है तो क्रिया से हो गया, तो उत्तर नहीं होगा। सर्दी सरद से बना है, विशेषण से बना है, ठीक है? मारना और दौड़ना से मार और दौड़ बना, तो क्रिया से बने हैं। और चतुराई, चतुर तो विशेषण है, लेकिन चलन चलना से बना, तो क्रिया है? तो धीर और बड़ा, ये दोनों क्या है? विशेषण। धीर और बड़ा क्या है? प्रश्नों को ध्यान से पढ़ो। पूछा क्या? सभी शब्द विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा के कौन से हैं? ये दोनों किससे बने? क्रिया से। ये किससे बना? क्रिया से। ये किससे बना? क्रिया से। और ये दोनों किससे बने? विशेषण से। यह वही लड़का है जिसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। संबंधवाचक कौन सा होगा? संबंधवाचक। निम्न में से किस विकल्प में समस्त शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है? समस्त शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। चौगुना संख्यावाचक हो गया, संख्यावाचक में आवृत्तिवाचक हो गया ना, और दोनों समुदायवाचक हो गए संख्यावाचक में, प्रत्येक विभागवाचक हो गया, उचित, सूखा और टेढ़ा। उसका मकान त्रिभुजाकार है। इसमें थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। यहां त्रिभुजाकार है तो ये गुण है भाई। आपने कहा कि उसका मकान त्रिभुजाकार है, तो ये त्रिभुजाकार शब्द आकार का सूचक है। और गुणवाचक विशेषण लिखा करके मैंने एक बात लिखाई कि यहाँ गुण शब्द से तात्पर्य गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद और स्पर्श है। भाई जैसे मैंने कहा उसका मकान लंबा है, मान लो उसका मकान चौड़ा है, गुणी तो है, तो उसका मकान तिकोना है।
ये भी क्या है? गुण है। तो अच्छा प्रश्न है, इसमें बच्चा कई बार कंफ्यूज होकर के परिमाण कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 11 नंबर बोलो। सर्वांग निरूपक के अंतर्गत वे कवि आते हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने लक्षण ग्रंथों में कहे हैं। सही बात। काव्य के 3 महत्वपूर्ण अंग में से 1, 2 या तीनों का निरूपण अपने ग्रंथ में करने वाले विशिष्टांग निरूपक कवि कहलाते हैं। सही बात। बातें दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है क्या भाई? कोई आर में ए की परिभाषा है क्या? आर में ए का कोई रीजन दिया गया है क्या? दोनों स्वतंत्र कथन है? ए और आर कथन दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है। कुलपति मिश्र की रचना नहीं है। संग्राम सार, द्रोण पर्व, नखशिख तो है, लेकिन वृत्त तरंगिणी किसकी है? राम सहाय की। अरे वृत्त तरंगिणी किसकी है? राम सहाय की। निम्नलिखित में से रीति मुक्त कवियों की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इन कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा का त्याग किया। सही बात भाई, अपने हिसाब से लिखा इन्होंने तो। अरे हाँ हूं तो बोलो। रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है। सही बात। इन धारा के कवियों की प्रेम की अनुभूति को आत्म अभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ। सही बात, क्योंकि सबका पर्सनल एक्सपीरियंस है, भले घनानंद हो, भले बोधा हो, भले आलम हो। रीति मुक्त कवि बौद्धिकता को काव्य का अनुकूल गुण मानते हैं? नहीं मानते। ये बौद्धिकता को मानते हैं या भावुकता को मानते हैं? तो अनुकूल गुण नहीं मानते हैं। इस बहाने रीति मुक्त कवियों की प्रवृत्तियां पता चल गई। आगे देखो, प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके सबंगन चारू गोरा। मतीराम की है। अरे मतीराम के लिए उन्होंने लिखा था ना शुक्ल ने। इनकी भाषा में जो प्रवाह है वो बड़ा सुंदर है ना। शासन ही में समीर गयो, अरु आंसू ही सब नीर गयो, ढरी देव की है। और लोग है लागी कवित बनावत मोही, तो मेरे कवित बनावत घनानंद की है। और जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहां को बोधा की है। और तकरीबन चारों पंक्तियां लिखी भी हुई है। तो कौन सा विकल्प हुआ? 4 3 2 1। 4 3 2 1। अरे भाई ये मतीराम जी की है। शासन ही समीर गयो देव जी की है। ये घनानंद जी महाराज की है। और ये बोधा की। बोलो आगे बढ़ो। निम्न में से मंडन की रचना कौन सी नहीं है? रस रत्नावली है, मंडन कवि लिखवाया हुआ है ना। और नैन पचाशा भी है, नक्शिक भी है। रस कल्लोल, रस कल्लोल किसकी है? किसकी है? कर्ण कवि की है। या उसको हमने एक जगह हमने ऐसे लिखा, कर्ण कवि लिखा है ना। आगे देखो, जिन कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांत या लक्षणों के अनुसार काव्य की रचना की, डॉक्टर नगेंद्र किसको मानते हैं? देखो सुनो, इसको ध्यान से सुनना, यहां कंफ्यूज होगी आपको। रीति ग्रंथों की रचना न करके उनके अनुसार जो रचना करते हैं उनको प्राय सबने क्या कहा है? बोलो क्या कहा है भाई? जो रीति ग्रंथों की रचना नहीं कर रहे लेकिन रीति ग्रंथ की पालना कर रहे हैं, वो क्या है? रीति सिद्ध। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने उनको क्या माना है? रीतिबद्ध। क्या माना है? रीतिबद्ध। ये ध्यान रखना, डॉक्टर नगेंद्र ने रीति सिद्धों को क्या माना है? रीतिबद्ध। प्राय हम जिनको सिद्ध मानते हैं उनको उन्होंने क्या माना है? बद्ध। भले रीति ग्रंथों की रचना नहीं की हो, लेकिन उनके अनुसार जिन्होंने रचना की उनको वो क्या मानते हैं? रीतिबद्ध। आगे देखो, ये विशेष है, नोट है, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना द्विज की नहीं है? श्रृंगार लतिका है, श्रृंगार बतीशी है, श्रृंगार चालीसी भी है, पवन पचीसी नहीं है। पवन पचीसी वृंद की है। बोलो किसकी है? वृंद की। निम्न में से सुसंगत विकल्प का चयन कीजिए। सबे सहायक सबल के कौन निर्बल सहाय, पवन जगावत आग को, ये गलत छपा है, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। पहली बात तो ये दृष्टांत अलंकार का उदाहरण जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, तो ये भूल से इन्होंने डाल दिया। कौन से का है? दृष्टांत का। बिंब प्रतिबिंब भाव दिखना ना दोनों पंक्तियों में। दृष्टांत कहां होता है भाई? पहली पंक्ति देखो, सबल व्यक्ति के सारे सहायक, निर्बल का कोई सहाय नहीं। दूसरी पंक्ति देखो, हवा आग को बढ़ाती है, दिए को बुझाती है। तो डायरेक्टली तो दोनों पंक्तियों को नहीं जोड़ा गया, लेकिन इनडायरेक्टली आपको पता चल रहा है कि हवा, आग प्रबल होती है तो हवा उसके अनुकूल होती है, उसको बढ़ा देती है। देखो और भाई जंगल में आग लगी है तो हवा आग को बढ़ाती है, और दिया बेचारा छोटा सा है। तो कौन सा भाव दिख रहा है? बिंब प्रति।
आज नहीं। हाँ, ये बुद्धाराम कह रहा कि गुरुवार को विदाई दो हमें, शुभ वार है। तो बुद्धा का कहना मान लेते। जाओगे थोड़ी आप बुधवार गुरुवार से पहले? घर छोड़ के कौन कौन जा रहे हैं? वो एक दो बच्चे जा रहे हैं, वो आज दुकान से खरीद के खा लेना। आगे देखो, मैं अंधा भी देख रहा हूं, रोती हो तुम रोती। अब अंधा कैसे देख सकता है? विरोधाभास हो गया। इसमें तो कौन सा है? दृष्टांत। इसमें कौन सा है? विरोधाभास। अरे बोलो कौन सा है? अरे प्रारंभिक देखने में अंधा भी देख रहा हूं, विरोध का आभास है। अर्थ में ध्यान से जाओगे तो वो कह रहा है कि मैं अंधा हूं, देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी मुझे अनुभव हो रहा है कि तुम गहरी वेदना में हो, तुम्हारी आवाज से पता चल रहा है तुम रो रही हो। तो अर्थ में तो कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन पंक्ति में दिखने में विरोधाभास लग रहा है। आगे देखो, सुध आए सुध जाए, ये असंगति का थोड़ी होता है, यमक का होता है ना। सुध आए और सुध जाए, और वह जीता ही मरा, देश का प्रेम न जिसमें अरे भरा। वह जीता ही मरा, विरोधाभास है। और वो जी रहा और मर गया, ये तो विरोध। लेकिन भाव देखो, इसका अर्थ में कोई विरोध है नहीं। क्या है भाई? जिसके हृदय में देश प्रेम नहीं, वो जीते जी भी मरे हुए के समान है। तो अर्थ में कोई विरोधाभास नहीं, लेकिन देखने में तो विरोध का आभास है। तो इसका उत्तर क्या होगा? वैसे तो इसमें दो उत्तर होंगे, दृष्टांत और ये किसका होगा? ये तो सही है। क्या पूछा है? सही पूछा है, तो ये एक ही सही है, बाकी सारे गलत है। तो उत्तर क्या होगा? 3 नंबर। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ो, बोलो। निम्न में से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा वामन, थोड़ी देर पहले भी आई थी ये पंक्ति। अभिधान प्रकार विशेषण एवं चालंकार रुद्रट, काव्यात्मनो व्यंग्य से रमणीयता प्रयोजका अलंकार आचार्य जगन्नाथ, तद अदोषो शब्दार्थो सह गुणा अलंकृति पुनः क्वापि मम्मट। अब आपको इतनी संस्कृत की परिभाषा नहीं पता, लेकिन ये सबको पता है, तद अदोषो शब्दार्थो सह गुणा अलंकृति पुनः क्वापि 3-4 बार लिखी है। जब काव्य दोष पढ़े हैं तब भी लिखी है, जब रस लिखा है तब भी लिखी है ना। तो ये किसकी है? मम्मट की। तो उत्तर इसी से मिल गया। बाकी भले 3 पता हो कि नहीं पता हो, ये बार बार लिखी हुई है, तो ये क्या हो गई? मम्मट की, दंडी की नहीं है। और टेस्ट में जो 2-3-4 महत्वपूर्ण पंक्तियां दी, इनका क्या रखना? ध्यान रखना। आगे बढ़ो। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम कर सलोने गात, मानहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। उदाहरण लिखाया हुआ है। नीलमणि, नीले नीलमणि के पर्वत पर सुबह का प्रकाश ऐसे लग रहा मानो पीतांबर ओढ़े हुए कृष्ण के श्याम शरीर पर, नहीं, कृष्ण के श्याम शरीर पर पीतांबर। तो एक वस्तु में दूसरे वस्तु की क्या है? संभावना है। तो कौन सी हो गई? वस्तुत प्रेक्षा। कौन सी हुई? वस्तुत प्रेक्षा। इधर देखो, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा स्वीकृत मानक हिंदी वर्तनी के बारे में कौन सा विकल्प असंगत है? 2024 का जो नियम है ना, उसके अनुसार निम्न में से कौन सी बात ठीक नहीं है? अंग्रेजी वाला ओ, उसके लिए यही चिन्ह है, सही बात। और इसमें अनुनासिकता के स्थान पर केवल अनुस्वार के चिन्ह को स्वीकार किया गया, गलत बात। अनुनासिक अलग है और अनुस्वार अलग है, तो दोनों ही बातें जो है ना स्वीकार की गई, तो ये बात असंगत हो गया। हिंदी में आगत अरबी फारसी शब्दों में नुक्ते का प्रयोग किया जाता है। देखो इसमें नया नियम क्या है नुक्ते का? ये 5 अक्षर है, कै खे गे ज़ैफ है, इसमें नुक्ता लगा करता था। लेकिन 2024 का नियम ये कहता कि इन 3 में लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनमें जरूरी है। इनमें जहां आवश्यक हो, कोई अरबी फारसी का शब्द आ रहा है और उसको हिंदी में लिखना है, तो वहां यहाँ नुक्ता आपको लगाना पड़ेगा। ये तो वैकल्पिक है, ये क्या है? अनिवार्य है। यहाँ तो आप नहीं लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया है? हिंदी में आगत अरबी फारसी शब्दों में नुक्ते का प्रयोग किया। अब इसको हम सही मानेंगे, प्रयोग किया तो जाता ही है ना। हालांकि इसने केवल ख लिख दिया है ना, लेकिन वहां वैकल्पिक और वहां क्या है? अनिवार्य। तो प्रयोग तो कर ही सकते हैं ना, मना तो कोई कर ही नहीं रहा। ठीक है, और ए को स्वीकृति मिली है, सही बात है, विसर्ग को स्वीकृति मिली हुई है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 2 नंबर, क्योंकि अनुस्वार का चिन्ह अलग होता है, अनुनासिक का चिन्ह अलग होता है, दोनों एक नहीं, दोनों अलग अलग हैं। याद है जब ह्रस्व स्वर में अनुनासिक आता है तो उसकी मात्रा 1 ही मानी जाती है, और जब अनुस्वार आता है तो मात्रा 2 मानी जाती है, तो दोनों अलग अलग है ना। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना। सावधान, यदि विज्ञान तलवार है तो इसे फेंक दो। उपयुक्त पंक्ति में दिनकर ने किसे सावधान किया है? आधुनिक मानव को। अरे आज ये इतना तापमान बढ़ रहा है, बारिश की ऋतु प्रभावित हो रही है, ये क्यों हो रही है?
वैज्ञानिक प्रयोगों का हमने जो प्रयोग अपने हित में किया और प्रकृति का हित त्याग दिया, उसीलिए तो गड़बड़ हो रही है महाराज। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? आधुनिक मानव या मनुष्य को। कामायनी में धरा की है सिकुड़न कहकर किसकी ओर संकेत किया गया? किसको? हिमालय को। आगे देखो, बैठे बैठे मन उदास हो जाता परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। आषाढ़ का एक दिन नाटक के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है? अंबिका का। किसका है? अंबिका का। आगे बढ़ो, निम्न में से अशुद्ध शब्द नहीं है, बोलो। श्लिष्ट शब्द अशुद्ध नहीं है क्योंकि सदृश्य होता ही नहीं शब्द। या तो सदृश होगा, उसमें यह प्रत्यय जुड़ने पर सादृश्य बनेगा। चरमोत्कर्ष, चरम धन उत्कर्ष, ये बनेगा। स्वादिष्ठ, इष्ठन प्रत्यय जुड़ा है ना, स्वादिष्ट ठ आएगा। इसको लिखते ऐसे ही हैं लोग, लेकिन इसका उत्तर 2 नंबर होगा। अधिकांश लोगों का यही विचार है। किसने कहा था? चलो देखेंगे। अधिकांश लोगों का यही विचार है, बोलो। अधिकांश लोगों का यही विचार है। कौन सी अशुद्धि है? लोग गिने जा सकते हैं, अधिकांश शब्द उसके लिए नहीं आएगा। उसके लिए काउंटेबल है तो क्या आएगा? अधिकतर शब्द आएगा। क्या आएगा? अधिकतर लोगों का, है ना। तो ये कौन सी अशुद्धि हो गई? अनुपयुक्त शब्द संबंधी शब्द आया है लेकिन ठीक है नहीं है। आगे बढ़ो। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? गोपाल तो निपट अनाड़ी है, सही बात। 2-2 मील पर एक कुआं था, सही बात। उसकी तबीयत नासाज है, सही बात। इसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसा नहीं होता। इसका कुछ भी अर्थ नहीं है। ठीक है, तो ये वाक्य अशुद्ध है। आगे बढ़ो। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कीजिए, बोलो। उस पर संकट आन पड़ा, उस पर संकट आ पड़ा। बाकी हम देश के लिए जान पर खेल जाएंगे, उनकी इच्छा थी कि हम बैठ जाते, वह इतना तेज दौड़ा कि मैं पकड़ न सका, तो उस पर संकट आ पड़ा। ये क्या है? अशुद्ध है। बाकी सारे शुद्ध है। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द वृद्धि संधि के नहीं है? वन धन औषधि, महाधन ओज, परम धन औषध, जल धन ओग, देव धन ऐश्वरी, अध्य धन एव, गुरु धन अवदार्य यण संधि का है। देव धन अवदार्य वृद्धि का है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है? सभी शब्द। अब बोलो, ये फटाफट हो रहे हैं ना। आगे देखो, किस विकल्प में सभी शब्द कर्मधारय समास से निर्मित है? मझधार, मध्य वाली धार, सही है। देखो, कंफ्यूजन भरा प्रश्न। अन जाने, ए अन अन नैना तत्पुरुष है, और दुपट्टा द्विगु, समय न लगाओ, नए तत्पुरुष, अविभाव, द्वंद्व, द्वंद्व, तो बचा कौन सा? ये। अब देखो, इसमें भी आपको मझधार और प्रभु दयाल में तो कर्मधारी है, सीधा सीधा दिख रहा है भाई। यहां धार कौन सी? बीच वाले। प्रभु है जो दयालु, या दयालु है जो प्रभु, तो प्रभु की विशेषता क्या है? वो दयाल। अब आपको कंफ्यूजन होगी इसमें। शुद्ध शुद्ध आपको वैकल्पिक द्वंद्व का सा उदाहरण लिखेगा, शुद्ध या अशुद्ध। लेकिन आपको याद है कि कर्मधारय समास में मैंने एक विशेषता लिखवाई थी आपको, दोनों पद विशेषण। दोनों पद लाल सुर्ख है, जो लाल भी है और जो सुर्ख भी है। काला शाह है, जो काला है जो शाह। शीतोष्ण, जो शीत भी है और उष्ण भी है। राजर्षि, जो राजा भी है और जो ऋषि भी है। पीला जर्द, जो पीला भी है जो जर्द भी है। हरा सघन, जो हरा भी है जो सघन भी है। शुद्धा शुद्ध, जो शुद्ध भी है जो अशुद्ध भी है। इनको उभय पद विशेषण कर्मधारय तत्पुरुष समास में गिना जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1 नंबर। क्या होगा? 1 नंबर। क्या होगा? 1 नंबर। ठीक है जी। और यहीं इसी के साथ मैं इस कक्षा को क्या करता हूं? कंप्लीट करता हूं। अब कितने बच गए? 2 और बच गए क्या? है? कौन कौन से? वो अगली उसमें देख लेंगे। चलो ठीक है। जय हिंद।